Hello friends, welcome to all to my YouTube channel. So today we are going to learn one of the most important topics. Okay, क्या है वो टॉपिक? द टॉपिक इज टेंस, बेसिक ऑफ टेंस. ये टेंस के ऊपर और एक वीडियो आने वाला है जहाँ पे हम कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स सीखेंगे टेंस के. बट टुडेज वीडियो इज ऑन द बेसिक ऑफ टेंस. मतलब कहाँ पे कौन सा टेंस यूज करना चाहिए, टेंस का क्या बेसिक होता है, उसको लेके बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स में, जिसके बारे में हमको बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला भी है कि मैम अगर टेंस के ऊपर क्लास आता तो अच्छा होता. सो दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव कंफ्यूजन विद द बेसिक ऑफ टेंस. ओके, तो हमारे ये वीडियो देखते ही जब स्टार्ट कर रहे हो तभी सबसे पहला मतलब जो काम आपको जो करना है वो क्या है, सब्सक्राइब जो बटन है उसमें जाके थोड़ा सा क्यूट करके टच कर दो तो हो जाएगा सब्सक्राइब. फिर ये देखना स्टार्ट कर दो. ठीक है, तो चलो हम ज्यादा बात ना करते हुए ये जो हमारा क्लास है वो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. बेसिक ऑफ टेंस थोड़ा लंबा जाने वाला है, थोड़ा सा धैर्य लेके देखना. ठीक है, मतलब पेशेंस के साथ में देखो. ओके, सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज बेसिक ऑफ टेंस. बैंक, एसएससी, स्टेट लेवल, कोई भी एग्जाम के बारे में अगर सोचो, स्कूल लेवल के बारे में भी सोचो तो टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज इन केस ऑफ योर डिस्क्रिप्टिव, जहाँ पे आपको मतलब कुछ वो लिखना पड़ता है. ठीक है, वहां पे भी टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट सा रोल है क्योंकि सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में बहुत हेल्प करता है टेंस. ओके, आपका टेंस अगर रॉन्ग होगा तो मार्क्स जो है वो काट लिया जाएगा. चलो फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से. और यहाँ पे भी हम मतलब आपको जो दिख रहा है वो क्या है, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब. हमारा चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि हमको एनकरेजमेंट है वो मिल जाए और हम और ज्यादा अच्छा क्लासेस लेके आ पाए आप लोगों को हेल्प करने के लिए. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सा बात है जो कि हम पहले ही कर लेते हैं तो अच्छा है. क्या है कि इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर इट. लाइक करो, शेयर करो. हो गया. जो जो मतलब ब्लैक कलर का जो थम्स अप आपको जो वो मतलब वो जो शो कर रहा है ना, उसको क्या कर दो, ब्लू बना दो. ठीक है, मतलब लाइक कर दो और शेयर भी कर दो. और क्या, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग इज कॉन्टैक्ट मी इफ यू वांट टू ज्वाइन माय पेड बैचेस. ठीक है, मेरा कुछ पेड क्लासेस भी है जो अगर ज्वाइन करना चाहते हो फॉर मोर डिटेल्ड क्लासेस. ठीक है, मतलब वो हर एक एग्जाम के लिए हो सकता है. तो हमसे कांटेक्ट करो थ्रू माय फेसबुक पेज का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. सो टॉपिक इज टेंस. सो पहले हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, द टाइप्स ऑफ टेंस. पहला टाइप जो हमको यहाँ पे दिख रहा है वो क्या है, पास्ट टेंस. जैसे कि पास्ट में कभी सपना देखते थे कि हम क्या होंगे, कि वो बड़े होके पायलट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे. तो वो आपका पास्ट था, तो वो क्या हो गया, पास्ट टेंस. फिर क्या आता है, जो अभी हमारा वीडियो देख रहे हो वो अभी के टाइम में देख रहे हो तो वो क्या है, वो है आपका, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलेंगे क्या, प्रेजेंट टेंस. ओके, फिर क्या आता है, फ्यूचर. फ्यूचर में आपके हाथ में बहुत अच्छा सा एक जॉब होगा, अच्छा सा एक पोस्ट होगा, वो क्या है, फ्यूचर. ठीक है, और हर एक में ना कॉमन कुछ लोग है. वो कॉमन लोग कौन है, सिंपल या तो इंडेफिनिट इसको बोलते हैं. फिर क्या है, कंटिन्यूअस. फिर है परफेक्ट. फिर है क्या, परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, हर एक के बारे में हम एक एक करके जानते हैं कि हाउ टू यूज दिस टेंसेस एंड वेयर टू यूज दिस टेंसेस. ओके, नेक्स्ट देखो, सिंपल के बारे में सबसे पहले बात करते हैं. सिंपल ये बड़ा ही सिंपल है, जिसमें कोई भी पिंपल नहीं है. क्या है ये, प्रेजेंट का फॉर्म क्या है, सब्जेक्ट आएगा, फिर V1 और V5 आएगा. V1 V5 का मतलब कि एक वर्ब का कुछ फॉर्म्स होता है. फॉर एग्जांपल मैंने बोला गो, सो गो इज द बेस फॉर्म, सो इट इज कॉल्ड V1 फर्स्ट फॉर्म. मैंने बोल दिया वेंट, सेकंड फॉर्म है, तो इसको क्या बोलोगे, V2 पास्ट फॉर्म. मैंने बोल दिया गॉन, तो ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, थर्ड फॉर्म तो V3. मैंने बोल दिया गोइंग, ये क्या हो गया, V4. ING ऐड कर दोगे तो V4. मैंने बोल दिया गोस, तो ये हो गया V5. दीज आर द 5 फॉर्म्स ऑफ एनी काइंड ऑफ वर्ब जो यहाँ पे अलग अलग केसेस में यूज होंगे. सो इन केस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस यू हैव टू यूज ईदर V1 और V5 अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट. नेक्स्ट इज पास्ट. पास्ट में फिर से सब्जेक्ट आएगा, फिर देखो वर्ब क्या आएगा, V2. ओके, फिर आएगा ऑब्जेक्ट. और फ्यूचर, फ्यूचर में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट चीज आएगा जो कि है शैल विल. फिर क्या आएगा, V1 एंड ऑब्जेक्ट. सो दीज आर द फॉर्म्स. अभी देखो कुछ एग्जांपल्स है. आई डू दिस एवरी डे, मैं हर रोज करता हूँ. तो सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या, जो काम हमेशा चलता है, खत्म नहीं हुआ है.
ठीक है, जो हमेशा चलता है, मतलब अभी कंटिन्यूअसली नहीं चल रहा है बट एवरी डे होता है, एवरी टाइम होता है, मतलब फ्रीक्वेंटली होता है, तो उसको आप क्या बोलोगे? उसको बोलोगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, हमेशा होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो आई डू दिस वर्क एवरी डे, सब्जेक्ट आया, डू आ गया हमारा V1, फिर आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर आई डिड द वर्क यस्टरडे, यस्टरडे आ गया तो एक पास्ट का टाइम आ गया, पास्ट टाइम आ गया तो हमारे पास में क्या आ गया? डू का डिड आ गया, V2 पास्ट फॉर्म। फिर देखो टुमारो फ्यूचर का टाइम है, तो आई विल डू द वर्क टुमारो, ठीक है। ये एकदम बेसिक था। थोड़ी देर बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे, ये पास्ट के यूज को लेके, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा सा बाकी की चीजों को क्लियर करते हैं। अच्छा, थोड़ी देर बाद देखते हैं हम एक इम्पॉर्टेंट चीज। पहले हम ना थोड़ा सा परफेक्ट जो टेंस है उसको देख के आते हैं, फिर ये कंटिन्यूअस में आएंगे, ठीक है। तो परफेक्ट, परफेक्ट को देखो, परफेक्ट में फॉर्म क्या है वो पहले देखते हैं। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट है इसका फॉर्म क्या है? सब्जेक्ट, हैव हैज, V3, ऑब्जेक्ट। V3 के बारे में हम समझ चुके थे, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? हैव और हैज आएगा अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। पास्ट, सब्जेक्ट, पास्ट में हैड आएगा, V3 आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। फिर फ्यूचर, सब्जेक्ट, शैल विल के बाद में हैव आएगा, फिर V3 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और जो क्या बोलते हैं इसको, एग्जाम्पल्स है वो देखो। आई हैव डन द वर्क, I had completed the work before she came here, and he will have completed the work before tomorrow. So ये जो perfect है और ये क्या था हमारे पास में? सिंपल। ये दोनों को लेके कंफ्यूजन जो होता है उसको हम धीरे धीरे अभी क्लियर करते हैं, फिर बाकी के टेंसेस को देखेंगे। चलो, तो कोई आपको बोल रहा है कि I did the work, और कोई आपको बोल रहा है कि I have completed the work। देखने में दोनों ही सिमिलर है, देखने में दोनों ही करेक्ट है, हम दोनों का ही यूज करते हैं, बट वन ऑफ दीज सेंटेंसेस इज रॉन्ग। विच वन इज रॉन्ग? द फर्स्ट वन इज रॉन्ग। वाई? देखो कहाँ पे डिड यूज करोगे? डिड मतलब ये सिंपल पास्ट का यूज हो रहा है। सिंपल पास्ट का यूज कहाँ पे करोगे? इफ यू हैव अ स्पेसिफिक पास्ट टाइम अगर आपके पास में, देखो अगर स्पोकन इंग्लिश का बात कर रहे हो कैजुअली हम लोग ऐसा बोल देते हैं, बट एक्चुअल ग्रामर के हिसाब से इफ यू हैव स्पेसिफिक पास्ट टाइम इन योर सेंटेंस देन यू हैव टू यूज सिंपल पास्ट। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, मैंने बोल दिया हैज गॉट फ्रीडम in 1947. So 1947 is a specific past time. So here we can't use this has. It should be only got. India got freedom in 1947, as we have to use simple past tense in presence of specific past time. Okay. Now ये वाला क्या है? I have completed the work. यहाँ पे भी देख के हमको लग रहा है कि इट इज ऑल्सो अ पास्ट, अ काइंड ऑफ पास्ट जो कि हो चुका है, बट मैंने पास्ट टेंस का यूज नहीं किया, मैंने परफेक्ट टेंस का यूज किया, प्रेजेंट परफेक्ट। तो वो क्या होता है? वो होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ही होता है कि कोई भी टाइम का जो पहले होता है उसको, मतलब क्या प्रेजेंट टाइम है, मतलब जो अभी का टाइम है। मान लो अभी बज रहा है कितना? 7 PM, ठीक है। तो 7 PM में खड़े हो क्या बोल रहे हो कि मैंने काम खत्म कर लिया, तो कुछ देर पहले शायद ये काम खत्म हुआ होगा। तो ये क्या हो गया? ये आपके प्रेजेंट टाइम का पास्ट हो गया, बट यू डोंट नो द एक्चुअल टाइम। You know that it is a past, but you don't know the specific time of this past. तो क्या हो गया? ये प्रेजेंट का पास्ट। तो प्रेजेंट का पास्ट अगर होगा तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। वैसे ही अगर कोई पास्ट ऑफ पास्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट। और अगर कोई पास्ट ऑफ फ्यूचर होता है तो उसको हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट। ये पास्ट ऑफ फ्यूचर और पास्ट ऑफ पास्ट को थोड़ी देर बाद क्लियर करते हैं। अभी देखो प्रेजेंट परफेक्ट। तो मैंने बोला आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, हियर वी डोंट नो द एग्जैक्ट पास्ट टाइम। अगर एग्जैक्ट पास्ट टाइम आता तो ये सब हम सोचते ही नहीं, डायरेक्टली हम बोल देते आई कंप्लीटेड द वर्क यस्टरडे। लेकिन ऐसा है नहीं, तो यहाँ पे हम ऐसे सोचेंगे कि ये प्रेजेंट का पास्ट में काम हुआ तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। क्लियर हुआ? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन्स अ काइंड ऑफ पास्ट विदाउट पास्ट टाइम, विदाउट स्पेसिफिक पास्ट टाइम, एंड सिंपल पास्ट इज पास्ट विद पास्ट टाइम। क्लियर? इसके ऊपर बड़े बड़े स्पॉटिंग एरर्स एग्जाम में आते हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में मतलब वो देखने का ट्राई करेंगे। ओके, तो अभी जो है हम थोड़ा सा दूसरा चीज को क्लियर करते हैं। तो दूसरा चीज जो है उसको थोड़ा सा देखने के लिए हम ये वाला स्क्रीन को थोड़ा सा स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं। चलो, दूसरा चीज क्या है? हमको कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि मैंने बोल दिया आई
completed the work yesterday। तो अभी अभी आपने सीखा कि ये एकदम करेक्ट सेंटेंस है, लेकिन मैंने फिर से क्या बोला, मैंने फिर से बोला आई हैड कंप्लीटेड द वर्क। तो मैंने क्या सही बोला? नो, मैंने अभी रॉन्ग बोल दिया। तो वेयर टू यूज दिस हैड प्लस V3, कहाँ पे यूज करोगे? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब कुछ ऐसा होता है कि मान लो ये एक ऐसा है कुछ, ठीक है, ये आपका ये प्रेजेंट टाइम है, ठीक है, ये एक आपके लिए पास्ट है, ये एक आपके लिए पास्ट है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई आपके घर पे आया, ठीक है, एक सेंटेंस हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये वाला जो सेंटेंस है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग वो लंबा कर देते हैं। ये पार्ट के बाद में, ये मान लो ये नहीं है, इसके बाद में जो हो रहा है कि आई हैड कंप्लीटेड द वर्क, मान लो मैंने हैड को हटा दिया, ठीक है, यहाँ से मान लो मैंने हैड को हटा दिया। आई कंप्लीटेड द वर्क बिफोर शी केम हियर। तो वो इधर आने से पहले मैंने काम को खत्म कर लिया। यहाँ पे देखो केम एक पास्ट है, कंप्लीटेड एक पास्ट है। तो अभी अच्छे से सोचो कि कौन सा पहले हुआ। आप ये प्रेजेंट टाइम में खड़े होके बोल रहे हो कि मैंने काम खत्म कर लिया, वो आने से पहले। तो वो आई केम, उससे भी पहले मैंने काम खत्म किया, कंप्लीटेड। तो फर्स्ट पास्ट इज आवर कंप्लीटेड ना। सो ये कंप्लीटेड वाला हो गया हमारा फर्स्ट पास्ट, और ये केम वाला हो गया हमारा सेकेंड पास्ट। जो फर्स्ट वाला पास्ट होता है, इट शुड बी रिटन इन पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड द सेकेंड पास्ट शुड बी रिटन इन सिंपल पास्ट टेंस। सो दिस इज द यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट। क्लियर? दो पास्ट जब आपके पास में होगा तो फर्स्ट पास्ट शुड बी रिटन इन पास्ट परफेक्ट। दैट मीन्स हियर वी शुड राइट आई हैड कंप्लीटेड द वर्क बिफोर शी केम हियर। यहाँ पे हैड नहीं बोलोगे क्योंकि ये तो सेकेंड पास्ट है, तो ये सिंपल पास्ट में होगा तो ओनली V2 होगा। क्लियर? सो अभी तक ठीक है। अभी थोड़ा सा हम फ्यूचर परफेक्ट को क्लियर करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल फ्यूचर क्या होता है और फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है। मान लो जैसा है, ये आपका ये प्रेजेंट टाइम है, ये मान लो ट्यूसडे के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ये भी प्रेजेंट टाइम, ये मान लो हम लोग सैटरडे के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे वेडनेसडे के बारे में बात कर रहे हैं, और ये प्रेजेंट टेंस, ये आपका अभी का टाइम है। ओके, तो कोई बोल रहा है कि आई विल डू इट, आई विल डू इट ऑन ट्यूसडे। कोई आपको बोल रहा है कि आई विल डू द वर्क बिफोर सैटरडे। सो सैटरडे एंड ट्यूसडे, ये जो ट्यूसडे मैंने जो यहाँ पे लिखा है, ये ट्यूसडे, बोथ आर फ्यूचर फॉर यू। दोनों ही आपके लिए क्या है? फ्यूचर है। लेकिन ध्यान से देखोगे तो क्या है कि पहला वाला ना डायरेक्ट फ्यूचर, डायरेक्ट मतलब क्या? प्रेजेंट में खड़े होके डायरेक्टली एक फ्यूचर टाइम का नाम लेके बोल रहे हो कि इधर काम होगा। सो दिस इज कॉल्ड सिंपल फ्यूचर। ओके, लेकिन अगर आप ऐसा बोलते हो कि ये प्रेजेंट में खड़े हो, प्रेजेंट में खड़े होके बोल रहे हो कि मैं ये जो फ्यूचर है ना, फ्यूचर से पहले काम खत्म कर लूंगी, क्योंकि आपने वेडनेसडे बोला नहीं, बट आपने इनडायरेक्टली बोला बिफोर सैटरडे। सैटरडे इज फ्यूचर, बट बिफोर सैटरडे ये कोई भी डे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वेडनेसडे है तो ये फ्यूचर का पास्ट हो जा रहा है, ये आपका पास्ट नहीं है, ये प्रेजेंट का पास्ट नहीं है, ये तो फ्यूचर है आपके लिए, दोनों ही फ्यूचर है। बट अकॉर्डिंग टू दिस फ्यूचर, दिस वन इज पास्ट। सो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना पास्ट ऑफ फ्यूचर, तो पास्ट ऑफ फ्यूचर ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट। तो ये टाइप का टेंसेस में क्या यूज करोगे? फ्यूचर परफेक्ट। जैसे कि इधर आई विल डू द वर्क, या तो आई विल डू इट ऑन ट्यूसडे, ये तो सिंपल फ्यूचर था, एक ही फ्यूचर था, ठीक है, लेकिन इसमें देखो बिफोर सैटरडे आ गया। सो दिस वन शुड बी रिटन इन फ्यूचर परफेक्ट, एंड द करेक्ट सेंटेंस, दिस वन इज रॉन्ग। ओके, द करेक्ट सेंटेंस विल बी आई विल, फॉर्म क्या था? हैव, आई विल हैव डन द वर्क बिफोर कोई भी डे हो सकता है, मान लो सैटरडे। ठीक है, समझ में आया? फ्यूचर परफेक्ट, सिंपल फ्यूचर, सिंपल पास्ट, और क्या बोलते हैं इसको? प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। ये सब कहाँ कहाँ पे यूज होता है? अगर क्लियर हो चुका है तो हम बाकी के जो दो टेंसेस है उनको थोड़ा सा जल्दी से देख के आते हैं। सो दिस इज कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या? कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है वो हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। फटाफट हम फॉर्म देख लेते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होगा? सब्जेक्ट एम इज आर, ये प्रेजेंट का बी वर्ब है,
उसके बाद V4 मतलब वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट, पास्ट का बी वर्ब वाज वेयर, V4 एंड ऑब्जेक्ट. फ्यूचर का सब्जेक्ट शैल विल, बी आएगा एक, उसके बाद V4 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट. ओके, जैसे कि आई एम स्टडिंग नाउ, ये प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यूअसली काम चल रहा है, तो स्टडिंग, आई एम स्टडिंग नाउ. ओके, आई वॉज स्टडिंग वेन शी केम इज पास्ट. वो वाला पॉइंट ऑफ टाइम में जब वो आई थी इधर, जो कि पास्ट हो गया हमारे लिए, तब कुछ काम कंटिन्यूअसली चल रहा था. तो पास्ट में कंटिन्यूअसली चल रहा होगा तो क्या हो जाएगा, पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस. फिर फ्यूचर, फ्यूचर में मैं कुछ काम कर रही होंगी कंटिन्यूअसली, तो फ्यूचर में कुछ काम कंटिन्यूअसली चलेगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, आई विल बी डूइंग द वर्क टुमारो. क्लियर हुआ? जल्दी से हम क्या देख के आते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर हम दोनों का कंफ्यूजन क्लियर करते हैं. देखो क्या है प्रेजेंट. प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट फॉर्म. पास्ट में सब्जेक्ट हैड आ गया, बीन आ गया, V4 ऑब्जेक्ट. और फ्यूचर में सब्जेक्ट शैल विल हैव बीन V4 ऑब्जेक्ट. ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस देखो, ही हैज बीन वेस्टिंग टाइम ऑल अलोंग हिज लाइफ, he had been wasting time all along his life till his death. She will have been working here for 3 years since 2017 by the next Monday. यहाँ पे आता है हमारा समझने वाला बात, तो चलो समझ के आते हैं. चलो यहाँ पे देखते हैं हम, I am studying now. ठीक है, प्रेजेंट का टाइम में कंटिन्यूअसली काम चल रहा है, तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा, वेट, दिस इज आवर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, लेकिन मैंने बोल दिया, मैंने कुछ ऐसा बोल दिया, आई एम स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. अभी सोचो, अभी के टाइम के हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर प्रेजेंट टाइम, मॉर्निंग इज ऑलरेडी पास्ट फॉर यू. Since morning you are doing a work continuously, so this work is kind of past to present in continuous form. Morning is already past for you, and from morning, since morning you are doing this work continuously which is still going on, अभी भी चल रहा है, तो past to present continuously कोई काम चलता है तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. याद रखना हमेशा पास्ट से ही आएगा, लेकिन जहां तक आएगा उसका परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा. क्लियर, समझ में आ गया? तो यहाँ पे आई एम स्टडिंग नाउ के क्या हो जाएगा, आई हैव बीन स्टडिंग. क्लियर. अभी चलो समझते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है. उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ कलाकारी करते हैं. जैसे कि मान लो अभी अभी जो हमने सीखा वो कुछ ऐसा था कि मान लो ये अमिताभ बच्चन, ओके, फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन ने 1960 में काम करना स्टार्ट किया, ये सपोज करो बस. तो यहाँ से लेके अभी 2020 तक वो काम करे जा रहे हैं, तो ये क्या था, फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, तो ये था क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक था, अभी थोड़ा सा चेंज करते हैं. अमिताभ बच्चन 1960, ही ज्वाइन फिल्म इंडस्ट्री इन 1960, सिंपल पास्ट में ये बोला मैंने. फिर आ गया बीच में शाहरुख खान, शाहरुख खान ज्वाइन फिल्म इंडस्ट्री इन सपोज 1990, ओके, एंड नाउ वी आर इन, ये हो आप, नाउ वी आर इन 2020, सो दिस इज प्रेजेंट एंड बोथ ऑफ दीज आर पास्ट. ये दोनों बाकी का जो है ये दोनों पास्ट है. तो अभी कुछ स्टोरी में कुछ ट्विस्ट लाते हैं, चेंज करते हैं. मान लो जब शाहरुख खान ज्वाइन किया फिल्म इंडस्ट्री, तो अमिताभ बच्चन जो है वो जेलस होके ना काम करना छोड़ दिया. तो क्या है कि अमिताभ बच्चन यहाँ से लेके यहाँ तक काम कर रहा था, फिर काम नहीं किया. ठीक है, यहाँ पे अगर बोलते तो क्या बोलते, अमिताभ बच्चन हैज बीन वर्किंग इन फिल्म इंडस्ट्री सिंस 1960 टिल नाउ, इस टाइप का कुछ. ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो अभी तक काम नहीं कर रहा है, ये प्रेजेंट तक आया ही नहीं, पास 1990 में आके खत्म हो गया, आगे नहीं बढ़ा. तो कंटिन्यूअसली तो चल रहा था, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम पास्ट टू पास्ट. थोड़ी देर पहले था पास्ट टू प्रेजेंट, मैंने बोला था पास्ट से ही आएगा हमेशा, लेकिन जहां तक आएगा उसका परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट तक आया तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो बोलोगे अमिताभ बच्चन हैड बीन वर्किंग इन फिल्म इंडस्ट्री सिंस 1960 टिल शाहरुख खान ज्वाइन. ओके, जब शाहरुख खान ने ज्वाइन किया तब तक वो काम कर रहे थे, तो पास्ट से लेके पास्ट तक कंटिन्यूअसली चल रहा था. क्लियर हुआ? नाउ द लास्ट वन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को थोड़ा सा अच्छे समझते हैं हम लोग. मान लो दिस इज पास्ट, दिस इज प्रेजेंट एंड दिस इज फ्यूचर. ओके,
तो ये तो जरूरी है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा पास्ट से ही आएगा। तो समझो कुछ ऐसे कि आपका एक दोस्त है, उसको जॉब मिला था 2017, ओके, 3 अगस्त को, ओके, 3 अगस्त को जॉब मिला उसको 2017 का। उसने आपको प्रॉमिस किया कि जब मेरा 3 इयर्स कंप्लीट हो जाएगा कंपनी में, तो मैं परमानेंट हो जाऊंगा, तो मैं तुमको पार्टी दूंगा। तो वो कब पार्टी देगा फिर? 3 मंथ्स, 3 इयर्स का मतलब एग्जैक्टली 3 इयर्स कब होगा उसका? मान लो 3 अगस्त 2020 को होगा ना। लेकिन आज का डेट क्या है? आज का डेट क्या है? मान लो आज का डेट है 1 अगस्त, ओके। आज अगर 1 अगस्त है तो 3 साल तो हुआ, लेकिन एग्जैक्ट हुआ क्या? एग्जैक्ट 3 साल होगा 3 अगस्त में जाके ना, 3 अगस्त टू 3 अगस्त। तो इसका जो टाइम पीरियड है ये कुछ ऐसा हो रहा है ना, फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर कंटिन्यूअसली चल रहा है, तभी 3 इयर्स होगा। तो ऐसा हो जाएगा कि शी विल हैव बीन, मान लो आपका दोस्त कुछ ऐसा है, शी विल हैव बीन वर्किंग इन द company for 3 years, since 2017 by the next Monday। मैंने कुछ ऐसा बोला, तो नेक्स्ट मंडे इज आवर फ्यूचर 2017। तो पास्ट से लेके फ्यूचर तक कंटिन्यूअसली चलेगा, तो इट विल बी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? सो अभी हम लोगों ने कुछ सेंटेंस जो थोड़ी देर पहले देखा था ना, उनमें जाके कुछ इंपॉर्टेंट सा चीज देखते हैं। यहाँ पे देखो, ही हैज बीन वेस्टिंग टाइम ऑल अलोंग हिज लाइफ। हमेशा आपको पास्ट टाइम मेंशन करके नहीं देगा, लेकिन कुछ ऐसा दे सकता है। ऑल अलोंग हिज लाइफ का क्या मतलब? फ्रॉम बर्थ टू डेथ, या तो फ्रॉम बर्थ मतलब डेथ नहीं हुआ है तो क्या है? फ्रॉम बर्थ टू द प्रेजेंट टाइम, अभी तक, बर्थ से लेके अभी तक, ऑल अलोंग हिज लाइफ। तो बर्थ मतलब पास्ट हो गया ना, तो पास्ट टू प्रेजेंट कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। ये वाला देखो, ऑल अलोंग हिज लाइफ तो था, लेकिन लास्ट में टिल हिज डेथ बोल दिया, मतलब उसका मान लो 2019 में डेथ हो चुका है, अभी 2020 है आप लोगों का, और वो उसका बर्थ हुआ था मान लो 1994 में। तो 1994 से लेके 2019 तक वो टाइम वेस्ट कर रहा था, लेकिन अभी तो नहीं कर रहा है। तो पास्ट टू पास्ट आया, तो क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लास्ट वाला देखो जो हमने अभी अभी किया, शी विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 3 इयर्स। कब से लेके कब तक? 2017। पास्ट से लेके नेक्स्ट मंडे तक, मतलब फ्यूचर। पास्ट टू फ्यूचर कंटिन्यूअसली चलेगा, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये था बेसिक ऑफ टेंस, जहाँ पे हमने सिंपल के बारे में देखा, परफेक्ट के बारे में देखा, परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में देखा, एंड कंटिन्यूअस के बारे में देखा। So these are the basics of using the tenses, basic of how to use the tenses, okay। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम जो लेके आएंगे वो क्या है? सम इम्पोर्टेंट केसेस ऑफ टेंस। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है जहां से स्पॉटिंग एरर्स, फ्रेज रिप्लेसमेंट्स आते हैं, और जो आपको बहुत हेल्प करेगा इन केस ऑफ योर डिस्क्रिप्टिव। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करो। आज का वीडियो जो है हम यहाँ पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए। और एक बात है, इंपॉर्टेंट सा बात है, क्या है? थैंक यू। अब तक, अभी मतलब वो तब से लेके अब तक हमको झेलने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और एक बात है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी जल्दी से लाइक कर देना, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो थोड़ा सा वेट करो, नहीं तो नहीं देख पाओगे। कलर चेंज करते हैं हम लोग, हाँ। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज 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 शेयर दिस वीडियो, ओके। पहले भी बोल चुके हैं। और जो वो मतलब वो लाइक बटन में भी थोड़ा सा टच कर देना। और एक इम्पोर्टेंट सा बात, सब्सक्राइब वाला बटन में भी टच कर देना। और एक इम्पोर्टेंट सा बात, मेरा फेसबुक पेज का नाम क्या है? मेरा फेसबुक पेज का नाम है इंग्लिश। मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा भयानक टाइप का है, तो मतलब वो समझ लो। इंग्लिश, फिर क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय Sonu ma'am. So this is the name of my Facebook page. You can search this one in your Facebook, okay। ऐसे भी आ सकता है, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, उधर मैं अपने फेसबुक पेज का लिंक दे दूंगी। फेसबुक पेज में जाके हेल्प क्या होगा, वहां पे मैं हमेशा कंटेंट्स देती रहती हूँ जो आपको प्रैक्टिस में हेल्प करेगा। और वहां पे मैसेज करके आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो फॉर माय पेड क्लासेस, या तो कोई भी डाउट है तो वो क्लियर करने के लिए यू कैन कांटेक्ट मी थ्रू माय फेसबुक पेज। फिर से बोल रहे हैं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो stay safe, stay home, and the next thing is happy Rakhi to all. तो